नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं लॉगरिथमिक इक्वेशन। ये लॉगरिथमिक इक्वेशन का मतलब है लघुगुणकीय समीकरण। ऐसे समीकरण जिनके अंदर लघुगुणक भी शामिल हो और कुछ अज्ञात हो, जैसे x है या y है या z है। जो अज्ञात है उसका मान हमें निकालना है। इस टाइप की जो प्रॉब्लम है, इस टाइप की जो समस्याएं हैं, उनको हम इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे। कई समीकरण होते हैं जिनमें लोग भी आता है। एक तो जैसे नॉर्मली कोई समीकरण होता है, सपोज कीजिए 2x + 3 = 5 है। ये भी एक समीकरण है। अभी समीकरण में क्या है, आपको x का मान निकालना है, तो आप पक्षांतन कर देंगे, 3 को इधर भेज देंगे, 5 में से 3 गया 2 आ जाएगा, फिर 2 का भाग जाएगा, तो x बराबर 1 आ गया। तो ये भी एक समीकरण है, यहाँ से भी आपने x का मान निकाला है। लेकिन अगर यही समीकरण लोग में भी हो, लोग भी शामिल कर दें, तो 2 log x + 3 = 5। अब तो इस समीकरण को हम कहते हैं लॉगरिथमिक इक्वेशन या लघुगुणक के समीकरण, जिसमें ऐसे समीकरण जिसमें लघुगुणक जो है, लॉगरिथम जो है वो भी शामिल हो और फिर हमें उसे हल करना हो। तो ज़्यादा देखिए चेंज नहीं आता, चलता वैसा ही वैसा है, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा और करना पड़ता है क्योंकि लोग शामिल है। तो 2 log ex, ये आधार है, ये आपका यहाँ है, 5 में से 3 गया, ये आपका 2 आ गया, 2 आपने इस तरह भेज दिया, 2 से 2 कट गया, log ex बराबर 1 आ गया और x बराबर आपका आ गया e⁻1, क्योंकि e आपका आधार है, पावर आपकी 1 है, तो e⁻1, तो x बराबर हो गया e⁻1, e⁻1 यानी e, तो इसका आंसर है e। तो देखा, कोई ज़्यादा चेंजेस, ज़्यादा बदलाव कुछ नहीं है, वैसा का वैसा ही चल रहा है जैसा उसमें चल रहा था। ठीक है, चलिए कुछ जो चैलेंजिंग क्वेश्चन है वो करते हैं, मज़ेदार क्वेश्चन करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, log 9, बेस में 9 है, 4 - x बराबर 0.5। ठीक है, चलिए 0.5 का मतलब 1/2 है ना, मैंने पॉइंट को हटा देता हूँ, उसको बट्टे में लिख लेता हूँ, 1/2। तो यहाँ से मैं log हटा दूँ, पहले log हटाऊँगा तो ये 4 - x हो जाएगा, इस तरफ ये 9 की पावर में आ जाएगा क्योंकि बेस 9 है और पावर होगी 1/2, तो 9 की पावर 1/2। अब 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और फिर इसकी पावर 1/2, जिससे 2 से 2 कट जाएगा, पावर में 3 आ जाएगा, तो 4 - x बराबर आपका आ गया 3। सही है। अब आप 4 को इधर भेज दीजिए, 4 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का x बराबर हो जाएगा -3 - 4, जो कि -1 हो गया। दोनों तरफ आप माइनस माइनस कट कर देंगे तो आपको x मिल जाएगा +1। ये लीजिए, आपका x का मान 1 आ गया। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और अच्छे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एकदम बेसिक क्वेश्चन था ये, उम्मीद करता हूँ कि इसमें तो ज़्यादा परेशानी नहीं आई होगी आपको। चलिए, इसमें सिर्फ एक ही लोग था, कुछ ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें 2 लोग हो, थोड़ा सा और चैलेंजिंग हो जाए। log 10x - 1, मैं पूरी यही कोशिश करता हूँ कि जो क्वेश्चन है उसमें सब कुछ मिक्स हो, ऐसा ना हो कि इस टाइप का क्वेश्चन है। इसमें देखिए, पिछले वाले में बेस 9 था, इसमें बेस 10 है, तो थोड़ी वैरायटी होनी चाहिए क्वेश्चन में, ताकि कोई भी रटने की आदत जो है वो आपके अंदर ना डले। तो आपको इसको इस तरह ले आए, तो ये माइनस का हो गया, 1 को आप इधर लेके देखिए, अदला बदली की है मैंने, इसको इधर लेके आया हूँ और 1 को इधर लेके गया हूँ, तो ये इधर आके प्लस का 1 हो गया। ये दोनों भाग में है, माइनस में है, तो इसलिए भाग में आ जाएंगे। तो log बेस 10 और ये आपके भाग में आ गए x/x - 9, क्योंकि log जब माइनस में होता है तो भाग में आता है। सही है, ठीक है, रूल इस्तेमाल कर लिया। अब आप 10 को इधर भेज दीजिए, log हटाएंगे तो बेस को होना 10, पावर 1 होगी, 10 की पावर 1, 10 की पावर 1 मतलब 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस गुणा करते ही हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा 9 × 10 90। अब आप इस तरफ ले आइए, x - 10x बराबर -90, -9x बराबर -90, माइनस माइनस कट गया, 90/9, ये आपका आ गया 10, x बराबर 10, ये आपका x का मान आ गया। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, log बेस में 8 x प्लस log बेस में 8 x + 6 बराबर log बेस में 8 5x + 12। ये प्लस में है तो ये गुणा में आ जाएंगे, बेस में 8 ही रहेगा, ये गुणा में आ गए, x गुणा x + 6, ये आ गया आपका 8 5x + 12। log से log दोनों साइड से आप हटा सकते हैं, वैसे हटाना नहीं बोलते, इसको तुलना करना बोलते हैं। ये रूल है जो हमें कहता है
कि अगर m बराबर n है, अगर m और n बराबर है तो उनका log में मान भी बराबर होगा, log m बराबर होगा log n। और अगर log में दो चीज़ें बराबर है तो वो सही में भी बराबर है। ये बात दोनों साइड से बराबर है। अगर m और n बराबर है तो log में मान लेने पे भी वो बराबर होंगे। अगर दो चीज़ों के log में मान बराबर है तो वो खुद भी बराबर है। तो ये बात दोनों साइड से काम करती है। तो एरो जो है वो बोथ साइडेड है, मतलब m और n बराबर होने पे log के मान बराबर होंगे, log के मान बराबर है तो m और n बराबर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 6x, 5x इस तरफ आके माइनस का 5x माइनस का 12 बराबर 0। तो ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 12। गुणनखंड करेंगे तो 4 और 3 आ जाएंगे, 4 और 3 हो गए, x प्लस 4 एक x माइनस 3। सॉल्व करने पर x बराबर माइनस 4 तथा x बराबर 3। तो ये आपका आंसर आ गया। माइनस का 4 जो है वो हो नहीं सकता, क्योंकि log 8 में अगर x का मान माइनस का 4 होगा तो log माइनस में होता नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये जो मान है ये सही नहीं है, ये संभव नहीं है। तो सिर्फ ये आंसर हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा चैलेंज को आगे बढ़ाते हैं। अब थोड़े से और अच्छे क्वेश्चन जो है वो शामिल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, log बेस 5 5 की पावर 1/x प्लस 125 log बेस में 5 प्लस 1/2x। ठीक है, चलिए log 5 बेस में 5 5 की पावर 1/x प्लस 125 और इसको इधर ले आया तो ये माइनस का हो गया, माइनस log बेस 5 6 और ये अपना है सो है इस तरफ 1 प्लस 1/2x। ये दोनों log माइनस में है तो ये भाग में आ जाएंगे, ये भाग में आ गए। log बेस 5 5 की पावर 1/x प्लस 125 बटे में 6 बराबर 1 प्लस 1/2x। अब हम log को हटा दें, इधर से log हटाएंगे तो उस साइड पावर में आ जाएगी। 5 की पावर 1/x प्लस 125 बटे 6 बराबर 5 की पावर 1 प्लस 1/2x। सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, पावर में आ गया ये वाला। ये बेस कितना था 5, तो ये सारा घात में चला जाएगा, ये घात में हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 6 से वज्र गुणा कर दीजिए, 6 से गुणा करते ही 5 की पावर 1/x प्लस 125 6 गुणा 5 गुणा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 5 गुणा 1/2x। मैंने इसे ऐसे लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 5 की 2 पावर है, 5 की पावर 1 भी है, 5 की पावर 1/2x भी है, तो अलग अलग कर दिए, है ना। इस नियम के अनुसार अगर 5 के पास कोई भी 5 नहीं, कोई भी नंबर हो, उसके पास अगर a प्लस b पावर है तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर a इंटू 5 की पावर b, क्योंकि गुणा करने में पावर जुड़ जाती। तो इस तरीके से मैंने अलग अलग लिख दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मैं कुछ ट्रिकी काम करने वाला हूँ। ये 1/x है, इसको मैं ऐसे लिख लूँ 1/2x और फिर बाहर 2 पावर लिख लूँ, एक ही बात है। तो आप कहेंगे हाँ सर एक ही बात है, ठीक है। ये हो जाएगा 6 गुणा 5 30 हो जाएगा, इंटू 5 की पावर 1/2x। कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ मान लेनी है आपको, माना 5 की पावर 1/2x जो है उसका नाम एक बार आप y रख लीजिए, ये y हो गया, y का स्क्वायर प्लस 125 बराबर 30 इंटू y, ये y हो गया। पदों को एक तरफ कर लीजिए, y स्क्वायर माइनस 30y प्लस 125 बराबर 0। कोई गुणनखंड है ऐसे? बिल्कुल है, 25 और 5, 25 और 5 इसके गुणनखंड हो जाएंगे। वाई स्क्वायर माइनस 25y माइनस 5y प्लस 125 बराबर 0। y कॉमन, y माइनस 25, 5 कॉमन, y माइनस 25 बराबर 0। y माइनस 25 y माइनस 5 बराबर 0। तो y बराबर 25 तथा दूसरा आंसर y बराबर 5। ठीक है, चलिए y कौन था वापस रखिए, y था 5 की पावर 1/2x, y था 5 की पावर 1/2x। 25 को आप लिख सकते हैं 5 की पावर 2, सही है।
25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2। तुलना की जा सकती है पावर से पावर की, तो 1/2x बराबर हुआ आपका 2, जिससे 1 बराबर हुआ आपका 4x और x बराबर हुआ आपका 1/4। सही कहे? ठीक है, तो फिर यहाँ पे भी आ जाइए। यही सारा विज्ञान यहाँ पे भी काम में लीजिए। y का मतलब है 5 की पावर 1/2x, 5 की पावर 1 लिख लीजिए, पावर से पावर कंपेयर कर लीजिए। 1/2x बराबर हुआ आपका 1, वज्र गुणा करने पर 1 बराबर हुआ 2x और x बराबर हुआ आपका 1/2। ये हमारे आंसर है। बताइए मज़ा आया नहीं है? अच्छा सवाल लगा या नहीं लगा? लगा ना? चलिए और अच्छे सवालों की तरफ आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और मज़ा लेते हैं, इंटरेस्ट थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। देखिए जितना अच्छा क्वेश्चन, जितना, लेकिन क्वेश्चनों के साथ प्रॉब्लम ये होती है, आप अचानक लेवल नहीं बढ़ा सकते। आप अचानक लेवल नहीं बढ़ा सकते। जैसे कार को स्टार्ट करते हैं आप, तो पहले आपकी गाड़ी जो है वो 5 की स्पीड से, फिर 10 की स्पीड से, फिर 20 की स्पीड से, फिर 30 की स्पीड से, फिर 40, 50, फिर चाहे आप 120 तक, 130 तक ले जाइए। लेकिन ऐसे नहीं कि आपने गाड़ी स्टार्ट की वो 120 आ गई, है ना? तो यही होता तरीका, धीरे धीरे आप आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अंडर रूट लोग बेस में है 2x माइनस 0.5 बराबर लोग 2√x। अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, मज़ा देगा आपको। x का मान निकालिए। देखिए अगर आप लोगों को लगता है कि आप खुद निकाल सकते हैं तो प्लीज़ खुद ट्राई कीजिए। पहले आप खुद ट्राई कीजिए, कोई डाउट नहीं है मुझे, आप ट्राई कीजिए क्योंकि पहल आपकी है। फिर आपसे ना हो तो अब जो वीडियो मैं आगे बना रहा हूँ उसको देख लीजिएगा। पहले खुद ट्राई करके देखिए क्या आप इसमें क्या ट्रिक है, आप पकड़ पा रहे हैं नहीं पकड़ पा रहे। ये आ गया माइनस 0.5, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। इसको जो है इसको हमने ऐसे लिख लिया, लोग बेस तो 2 है ये, अंडर रूट x का मतलब होता है x की पावर आधी। x की पावर आधी को आगे ले आते हैं। आ जाओ भैया आगे आ जाओ। लोग बेस 2x माइनस 0.5, आ जाओ भैया आगे आ जाओ। 1/2 आगे, लोग 2x हो गया। अब यहाँ पे मैं मानूंगा, क्या मानूंगा आप भी देखिए, मानूंगा अंडर रूट लोग बेस 2x को मैं t मानूंगा और दोनों तरफ वर्ग करूंगा तो लोग 2x बराबर हो जाएगा t²। वर्ग क्यों करूंगा? क्योंकि लोग बेस 2x का मान भी मुझे चाहिए, उसकी जगह मैं रख दूंगा t², और अंडर रूट लोग 2x की जगह मैं रख दूंगा t। सही है, इसलिए मैं वर्ग करूंगा। तो ये हो गया t, ये हो गया आपका 0.5, ये हो गया आपका 1/2 और ये हो गया आपका t²। 2 से इधर गुणा कर दूंगा तो ये हो जाएगा 2t, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा आपका t²। सही है, पदों को सबको एक तरफ करते इस तरफ 0 बचेगा, t² माइनस 2t और +1 हो गया जो कि होल स्क्वायर बन गया। t-1 का होल स्क्वायर, t-1 का होल स्क्वायर बराबर 0, जिससे मेरा t-1 आ जाएगा बराबर 0 और t बराबर मेरे पास आ जाएगा 1। t बराबर 1 आते, t कौन था? t था अंडर रूट लोग 2x बराबर 1। दोनों तरफ वर्क करने पर लोग बेस 2x बराबर आ जाएगा 1 और x बराबर आ जाएगा, बेस में 2 है, पावर 1 है, तो x बराबर आ गया 2। ये लीजिए आपका आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको धमाकेदार लगा होगा, मज़ा आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और धमाकेदार क्वेश्चन हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। लोग बेस में 3√x, और एक चीज़ बताऊं आपको, ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ सारे वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट, मैं टॉप क्लास के क्वेश्चन करा रहा हूँ ये। मतलब आप चाहे पूरा इंडिया का कोई भी टफेस्ट से टफेस्ट एग्जाम दे दीजिए, टफेस्ट से टफेस्ट, मतलब मैथ्स के अंदर जो भी सबसे टफ एग्जाम है वो दे दीजिए, इससे ज़्यादा जो क्वेश्चन मैं अभी डाल रहा हूँ इससे टफ क्वेश्चन नहीं हो सकते। देखिए मैंने कहा था ना आपसे कि लेवल एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा और क्वेश्चनों को एकदम एडवांस तक लेके जाऊंगा, एकदम एडवांस तक, तो एकदम एडवांस तक लेके जा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि 0 से स्टार्ट किया तो हम अनंत तक नहीं पहुंचेंगे, स्टार्ट 0 से किया तब भी हम अनंत तक जा सकते हैं। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। इनका मैं बेस चेंज कर रहा हूँ, सबका बेस ई में कन्वर्ट कर रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ तो समझ जाइएगा ई। मैंने आपको बताया था कि अगर हम बेस नहीं लिखते हैं तो समझ जाइए कि बेस ई है, बाय डिफ़ॉल्ट हम ई मानते हैं।
हाँ, ऐसा नहीं है मैं ई मान रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि कोई और किताब वाला भी ई मानेगा। किसी का बाय डिफ़ॉल्ट 10 भी हो सकता है। कई लोग जो है खाली जो लोग लिखते हैं तो 10 होता है। आपने गणित में देखा है, हमने गणित में खाली लोग लिखते हैं, इसका मतलब होता है कि बेस जो है वो ई होता है। हमारे लिए नॉर्मली बेस जो होता है वो ई होता है बाय डिफ़ॉल्ट। लेकिन जैसे कैलकुलेटर है, आप कैलकुलेटर में देखेंगे, साइंटिफिक कैलकुलेटर में, तो जो बेस होता है जब आप लोग लिखते हैं तो बेस 10 मानता है, बेस 10 मानता है। क्योंकि जब कैलकुलेटर में देखते हैं तो 2 प्रकार के लोग आपको मिलते हैं। आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, अगर आपने यूज़ किया है तो आपने देखा होगा साइंटिफिक कैलकुलेटर में 2 लोग होते हैं, एक होता है लोग, एक होता है एलन। तो जब आप लोग को दबाते हैं तो वो लोग 10, बेस 10 होता है इसका, इसका बेस 10 होता है। और एलन जो होता है वो ऑब्वियस बात है लॉगरिथम विद नेचुरल बेस है, तो इसका बेस ई होता है। तो कैलकुलेटर में ये चीज़ें सेट की हुई होती है। और हमारे लिए तो लोग, जब खाली लोग लिखते हैं तो इसका मतलब बेस ई होता है। ठीक है, चलिए आइए। ये भैया ये लोग एक्स तो है ही, ये आपका गुणा में है तो ये भैया प्लस में आ जाएंगे, log 3 प्लस log अंडर रूट एक्स प्लस log अंडर रूट एक्स। ये हो गया आपका log 3 प्लस log x बराबर में आ गया 0। अंडर रूट का मतलब होता है भाई आधी पावर, अंडर रूट का मतलब होता है आधी पावर, और log लिया हुआ है तो ये आधी पावर आगे आ जाएगी, आधी पावर आगे आ जाएगी। तो log x बट्टे log 3 जो चल रहा है सो चल ही रहा है, प्लस 1/2 आपकी जो पावर है वो आगे आ गई, log x हो गया, प्लस यहाँ भी आधी पावर आगे आ गई 1/2, ये आपका log x हो गया, बट्टे log 3 प्लस log x। अब मैं क्या करूँगा कि log x जो है उसको मैं एक बार एक नया नाम दे दूँगा, सपोज कीजिए y नाम रख लिया। तो y नाम रखते ही जहाँ log x है वहाँ y रख दीजिए, तो ये जगह y ऊपर हो गया y बट्टा log 3 प्लस 1/2 y 1/2 y बट्टा log 3 प्लस बराबर 0। अभी log 3 मुझे लिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो मैं log 3 का भी एक बार नाम रख लेता हूँ। log 3 का नाम m रख लेता हूँ, बाद में मुझे याद दिला दीजिएगा क्योंकि इतना बड़ा नाम बार बार लिखना परेशानी है। m नाम रख लेता हूँ, ये m नाम रख लिया, तो ये हो गया y बट्टे m प्लस y बट्टा 2 प्लस y बट्टे 2 m प्लस y बराबर 0। थोड़ा सा लघुत्तम लेके निपटाइए इसको। 2 लिया, 2 लघुत्तम आएगा, पलट के ऊपर चला जाएगा, ये हो गया आपका 2y, नीचे हो जाएगा 2m प्लस y, प्लस यहाँ पे y का 2 नीचे आ जाएगा m प्लस y बराबर 0। लघुत्तम ले लीजिए, लघुत्तम आ गया 2m प्लस y और इंटू 2 ये वाला 2 और m प्लस y बराबर में 0। 2m प्लस y कट गया तो 2 2 गुणा होकर 4y और m प्लस y, प्लस 2m प्लस y कट गया तो y इंटू 2m प्लस y। लघुत्तम जो है वो वज्र गुणा होकर उस तरफ चला जाएगा, 0 से गुणा होकर ख़त्म। यहाँ आपका y कॉमन आ गया, ऊपर वाले में y कॉमन आ गया, कॉमन ले लीजिए, बाकी ब्रैकेट खोल दीजिए, 4m प्लस 4y प्लस 2m प्लस y बराबर 0। तो एक भाई आंसर हो गया आपका y बराबर 0, तथा दूसरा आंसर आपका हो गया 4y और 1 5y, 5y प्लस 6, 5y प्लस 6m बराबर 0, जिससे आपका y बराबर हो गया माइनस का 6/5m। सही है। अब y का मान याद कर लीजिए क्या था, बहुत ऊपर था, log x था, y बराबर था log x, वापस रख दीजिए log x बराबर 0, तथा यहाँ पे भी y का मान रख दीजिए log x बराबर माइनस 6/5। m कौन था, m था log 3, log 3 का नाम हमने m रखा था, ऊपर देख लीजिए, कंफ्यूज मत होइए, log 3 का नाम ही आपने m रखा था। हो गया, तो इस साइड आपका हो जाएगा x बराबर e की पावर 0, बेस में e है, 0 है बराबर में पावर के तौर पे, तो 0 हो गया। x e की पावर 0, किसी की पावर 0 होती है उसका मान 1 होता है, तो x बराबर 1, एक आंसर आया। ये माइनस का 6/5 पीछे ले जाइए, पावर में ले जाइए, क्योंकि लोग में जब कोई चीज़ आगे गुणा में होती है तो उसे पीछे पावर में ले जा सकते हैं, या पावर में होती है तो गुणा में ला सकते हैं, तो दोनों ही प्रक्रिया एक दूसरे के उल्टी की जा सकती है। अब लोग से लोग हटा दें, कंपेयर कर लें, तो x बराबर आ जाएगा
3 की पावर -6/5। लीजिए भाई, ये आपका आंसर आ गया। एक आंसर ये है और एक आंसर ये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा सा और इंटरेस्ट डेवलप करते हैं। log बेस 9x का स्क्वायर -9/2 log बेस 9x + 5 = 3√3। भाई आपका सवाल है, बताइए x का मान क्या होगा। लीजिए मज़ा लेते हैं। ये हो गया 3 की पावर है आपका log बेस 9x का स्क्वायर -9/2 log 9x + 5 = ये हो गया। इसे अगर आप देखें ध्यान से तो ये क्या है, ये है आपका 3 की पावर 1 × 3 की पावर आधी, जो कि आपकी टोटल बन जाएगी 3 की पावर 3/2। तो आप इसकी जगह लिख सकते हैं 3 की पावर 3/2। अब आप यहाँ देखें तो दोनों का बेस समान है, तो फिर घात भी समान होगी, क्योंकि बीच में बराबर का चिन्ह लगा हुआ है। तो बेस समान है तो घात समान है, तो ये घातें समान हो गई। घातों की तुलना करने पर log 9 बेस में 9x का स्क्वायर -9/2 log बेस में 9x + 5 बराबर 3/2 माना बराबर t। इसको t मान लीजिए, y मान लीजिए, नाम में क्या रखा है, t² -9/2 t + 5 इधर आके माइनस का 3/2 बराबर। सबको 2 से गुणा कर देते हैं। 2 से गुणा करने पर ये 2t², ये 9t, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा -3 बराबर 0। t कॉमन, 1 कॉमन, 2t - 7, t का मान 7/2, t का मान 1, और t कौन है, log बेस 9x बराबर 7/2, log बेस 9x बराबर 1। तो यहाँ x बराबर हो जाएगा 9 की पावर 7/2। एक आंसर तो ये हुआ। दूसरा आंसर आपका हो गया x बराबर 9 की पावर 1। 9 की पावर 1 तो 9 ही होगा, तो ये 9 आ गया। ये थोड़ा सा और हल किया जा सकता है, क्योंकि 9 जो है वो 3 की पावर 2 भी होता है। तो 3 की पावर 2 लिखते ही ये 2 पावर से 2 पावर कट जाएगा, तो 3 की पावर 7 आ जाएगा। तो एक आंसर आ गया 3 की पावर 7, तथा दूसरा आंसर आ गया हमारा 9। ये लीजिए 2 आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा लगा होगा आपको, अच्छा समझ में आया होगा और इसका आइडिया समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अच्छे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, √π की पावर log बेस πx इंटू √π की पावर log बेस में π² x, और फिर लगातार ये √π ही चलता रहेगा। अगला एक पद और लिख देता हूँ ताकि फिर आपको अंदाजा हो सके कि कैसे चल रहा है ये सारा। पाई की पावर बढ़ती जा रही है। अगले पद में है √π की पावर log π की पावर 4 है बेटा, यहाँ पे पाई की पावर 4 फिर x है, और उससे अगले वाले में है √π की पावर log π की पावर 8x, और ये डैश 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 इनफाइनाइट तक चलता जा रहा है। और इसका जोड़ जो है वो बताया गया कि 3 है, इसका जोड़ 3 है। तो आपको ये बताना है कि भाई x कितना है, आपको x बताना है। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन करते हैं। आपको ट्राई कर सकते हैं अपने आप से, अगर आप कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाते तो सॉल्यूशन को देखिएगा और मज़ा लीजिएगा इस क्वेश्चन का। ज़बरदस्त है। आपको याद होगा एक रूल था हमारे पास, और बहुत ज़बरदस्त रूल था वो था कि आप मान को और पावर को, मान को और आधार को आप एक्सचेंज कर सकते हैं। मान लीजिए a की पावर के ऊपर log bc है, तो यहाँ पे आप c को और a को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। c a की जगह आ जाएगा, a c a की जगह चला जाएगा, बाकी सब कुछ एज इट इज़ वैसा का वैसा रह जाएगा। ये लॉगरिथम का बड़ा ही प्यारा और बहुत ही ज़बरदस्त रूल है। इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन अच्छे अच्छे बन सकते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन को ले लीजिए, देखिए बड़े प्यार से बन रहा है। कैसे बन रहा है कि हम क्या करेंगे, हम x भैया को यहाँ ले आएंगे और √π को यहाँ ले जाएंगे। यहाँ भी यही करेंगे कि x भैया तू यहाँ जा, √π तू वहाँ चला जा, x भैया यहाँ आ जाओ, √π भैया वहाँ चले जाओ। क्या कहते हैं ये, बिल्कुल सही कहते हैं, बिल्कुल सही कहते हैं। तो क्या होगा, ये हो गया आपका x log, यहाँ था आपका पाई और √π आपका यहाँ आ गया, सही है, इंटू फिर x log, यहाँ था आपका π² और √π, फिर हो गया आपका x log π की पावर 4 √π,
एंड डैश 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 इनफाइनाइट इक्वल्स टू 3। सही है। यहाँ पे आप बोलेंगे हाँ सर एकदम सही है। एक रूल और था हमारा, एक रूल और था कि log में जो बेस है अगर वो a की पावर b है, अगर log में जो बेस है वो a की पावर b है तो ये जो b पावर है ये भाग में आ जाती है, 1/b log a c आपका रह जाता है। सही है। यहाँ पे देखिए पावर में 1 है, यहाँ पे पावर में 2 है, बेस की पावर में 2 है, यहाँ बेस की पावर में 4 है, तो ये पावर जो है ये आगे आ जाएंगी। सही है, ये पावर आगे आ जाएंगी। तो यहाँ तो एक पावर है, एक पावर को तो क्या आगे लिखें, इसको एज इट इज रहने दीजिए। x यहाँ पे हो जाएगा आपका log ये 1/2 आपका आगे पावर वाला 2 जो है वो आगे आ गया, 1/2 हो गया, रूट पाई और बेस आपका पाई है इंटू एक्स, इसमें आ जाएगा आपका 1/4 आगे log पाई रूट पाई, अगले वाले में 1/8 एंड डैश 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 बराबर 3। सब में देखिए आधार में x है तो गुणा में पावर जुड़ जाती है, ये आपको पता होगा क्योंकि x की पावर ही है, इसमें भी x की पावर है, इसमें भी x की पावर है, तो सारी पावर जुड़ जाएगी। तो सारी x की पावर जुड़ गई तो log पाई रूट पाई प्लस 1/2 log बेस पाई रूट पाई प्लस 1/4 log बेस पाई रूट पाई एंड डैश 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 इनफाइनाइट तक बराबर 3। सही है। अब इसमें से देखिए आपका कॉमन आ रहा है, क्या log बेस पाई रूट पाई आपका कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल लीजिए। अंदर बचेगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक बराबर आपका चल रहा है 3। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पाई की पावर 1/2 है, log में पावर आगे आ जाती है तो ये पावर आपके आगे आ गई, 1/2 log पाई पाई हो गया और पाई पाई का मान 1 हो गया क्योंकि आधार और मान समान हो गया। इसे आप देखें ध्यान से तो ये आपकी गुणोत्तर श्रेणी है, 1 प्लस 1/2, 1/4 जो है उसको आप लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर, 1/8 को आप लिख सकते हैं 1/2 की पावर 3। ये गुणोत्तर श्रेणी है जो अनंत तक जाती है। अगर कोई गुणोत्तर श्रेणी अनंत तक जाती है तो उसका जोड़ जो होता है अनंत श्रेणी का योग, अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योग जो है जोड़ करना हो तो वो बराबर होता है a/1 माइनस r। r जो है वो सार्वनुपात है जिससे गुणा होकर चल रही है श्रेणी, a प्रथम पद है, प्रथम पद इसमें 1 है और r जिससे गुणा होकर चल रही है वो है 1/2 और इसका मान आपका 1 हो ही गया। आपका आ गया x की पावर 1/2, इसका मान 1 हो गया, इसका जोड़ हो गया a का मान 1/1 माइनस r बराबर में आपका चल रहा है 3। ये 1 माइनस 1/2 1/2 हो गया, पलट के 2 ऊपर चला गया, 2 से 2 भैया कट गए, ये आपका x आ गया, x बराबर आपका आ गया 3। ये लीजिए आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो बड़ा ही चमत्कारी क्वेश्चन था, ज़बरदस्त क्वेश्चन था, मज़ा आया होगा आपको ये करके, खूब सोचने में मजबूर किया होगा, खूब ट्रिकी लगा होगा, देख के तो ऐसे लगा कि भयंकर ही कठिन है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9, x की पावर log और जो बेस है वो है हमारा √x, तो ये हो गया आपका x log, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये √x है, बेस में x की पावर आधी है, यहाँ x का मान निकालें और हमें पता है हमारे नियमानुसार कि जो बेस है अगर बेस पे कोई घात होती है तो वो घात आगे आ जाती है, भाग लग जाता है उसका, तो 1/2 का भाग लगेगा, तो 1/2 का भाग लगने पे 2 आएगा, तो ये 2 ऊपर आ गया, 2 log x और ये हो गया आपका 2x बराबर 4। रूल बुक से चलिए बेटा, रूल बुक से, रूल को मत छोड़िए। रूल क्या था ये देखिए, ये आपका जो बेस है अगर उसके पास कोई पावर है तो उस पावर का आगे भाग लग जाता है, तो 1/2 का भाग देंगे, 1/1/2, 1 में 1/2 का भाग देंगे तो 2 आएगा, तो ये 2 आ गया, 2 को पीछे ले आइए पावर में, 2 पीछे आ गया पावर में, log x ये हो गया 2x की पावर 2। और हमारा एक नियम और भी कहता है, क्या कहता है कि भाई अगर x के ऊपर log है और उसका बेस भी x है, दोनों सेम है, तो फिर आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा का सीधा ये m जो है इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो 2x का स्क्वायर सीधा आ गया बराबर 4। क्यों आया, इसलिए आया कि अगर a की पावर के ऊपर जो log है अगर उसका बेस भी a है, दोनों सेम बेस के हैं, तो फिर ये m आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर, 4 से 4 कट जाएगा, x स्क्वायर बराबर 1 आ जाएगा, जिससे आपके x के 2 मान आ जाएंगे, x बराबर +-1, -1 हो नहीं सकता,
x बराबर -1 संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? आप ऊपर चलिए, ऊपर क्वेश्चन में आपको कारण पता चलेगा। x का मान अगर -1 रखते हैं हम, तो log का आधार माइनस में आ जाएगा -1, और log का आधार माइनस में नहीं होता। आपको याद होगा कि log का जो आधार होता है वो 0 से बड़ा होता है, परंतु 1 भी नहीं होता। 0 से बड़े सारे होते हैं और 1 भी नहीं होता। ये हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 10, x + 1 की पावर log में बेस 10 x + 1 बराबर 100 x + 1। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी मज़ेदार है। देखिए दोनों साइड में log लेने पर, और log वो भी जो log 10 बेस 10 हो, क्योंकि यहाँ भी log जो है 10 बेस का यार है, तो सिमिलर ही ले लेते हैं ताकि भिन्नता नहीं है। तो दोनों साइड में log बेस 10 वाला log लेने पर x + 1 की पावर log 10 x + 1, इस साइड में भी वही log डाल दिया, log बेस 10 100 इंटू x + 1। ये आपका आगे आ जाएगा, पावर है, पावर जो होगी वो आगे शिफ्ट हो जाएगी, ये आपके आगे आ गई log 10 x + 1 इंटू log बेस 10 x + 1। तो ये आपका अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा log 10 100 प्लस, क्योंकि log है गुणा में, log 10, ये दोनों सेम हो गए, log 10 x + 1 का होल स्क्वायर हो गया, log बेस 10 x + 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि सेम गुणा हो गया, a इंटू ए स्क्वायर ही होता है, इसलिए स्क्वायर हो गया। इसको आपने लिख लिया log 10 बेस 10 है, ये 100 को लिख लिया 10⁻², 2 आपका आगे आ गया। ठीक है, इसको आप y मान लीजिए, log 10 x + 1 बराबर y, ये आप यहाँ पे y रख दीजिए। y रखते ही आपका हो जाएगा y का स्क्वायर बराबर 2, क्योंकि log 10 10 का मान 1 हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये आपका y हो गया। तो y स्क्वायर बराबर 2 log 10 x + 1 का मान y हो गया। पदों को एक तरफ कर लीजिए, y स्क्वायर -y -2 बराबर 0। गुणनखंड आपके आ जाएंगे y स्क्वायर -2y + y, इसके गुणनखंड हो जाएंगे आपके y -2 और y + 1, y -2 और y + 1, जिससे आपके पास y के 2 मान आ जाएंगे, y बराबर 2 और y बराबर -1। ठीक है, y बराबर 2 रख दीजिए, y बराबर 2 होते ही आपका हो जाएगा log बेस में 10 x + 1 को आपने y कहा था, जो कि बराबर 2 हुआ, तो x + 1 बराबर हो गया आपका 10⁻², जो कि हो गया आपका 100, तो x बराबर हो गया 99। दूसरे वाला है उससे भी निकाल लीजिए, log बेस 10 x + 1 बराबर -1, तो x + 1 बराबर हो गया 10⁻⁻1, 10⁻⁻1 यानी 1/10, 1/10 जो होता है वो 0.1 होता है, ये 0.1 हो गया, तो x बराबर आपका हो गया 0.1 - 1 यानी 0.9, माइनस में 0.9। ये लीजिए, ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि अब ये जो क्वेश्चन है, जो लॉगरिथम इक्वेशन कैसे सॉल्व होती है, ऐसी इक्वेशन जिसमें लॉग भी फंसा हुआ हो, उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं, उसका पूरा आइडिया आपको अच्छे से हो गया होगा। इन्हीं क्वेश्चनों को अपने हाथ से खुद निकाल के देख लीजिए, खुद करके देखिए, कॉन्फिडेंस आएगा आपको, अच्छा लगेगा कि हाँ भी इस टाइप के टफ क्वेश्चन भी जो है वो आप सॉल्व कर पा रहे हैं, मज़ा आएगा आपको। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अगर कोई डाउट हो इनसे जुड़ा हुआ, कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ ना समझ में आई तो मुझे बताइएगा, या फिर डाउट सेशन जब हो तब उस समय में आपको ये सारे डाउट जो भी आप है उसको नोट डाउन कर लें, मुझे बताइएगा, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।